हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 ऑफ दिसंबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, okay, page of sword, ace of wands, 6 of cups, 6 of sword, 4 of sword, ace of cups, 8 of sword. Bottom of the deck is 8 of pentacles. ओके, सो सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। वैसे तो आपको कोई मेजर काना नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। सो यहाँ पर क्या है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है यहाँ पर, और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है स्पेसिफिक साइन में। बाय द वे थोड़ा बहुत कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन ना डेफिनेटली ये रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, अपने अंदर वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं उनमें। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए अपने ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं बेसिकली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं इन फ्यूचर। ओके, और ये उसी पे ही काम कर रहे हैं बेसिकली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इनके लॉन्ग टर्म गोल हैं आपके साथ। ओके, सो अभी के लिए ये सिर्फ इसको पॉज मानते हैं। आपको लग रहा होगा कि रिलेशनशिप ही ख़त्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक पॉज है। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी बहुत बड़ी वॉल है। आई मीन एक ऐसा दीवारें खड़ी हैं आप दोनों के बीच में जो ना तो आप कूद पा रहे हैं ना ही वो तो कूदना ही नहीं चाहते अभी। ओके, सो बेसिकली क्या है कि ये पर्सन ना अपने आप को घायल फील कर रहे हैं, वुंडेड फील कर रहे हैं। आपने जैसे कि इनको आपसे हर्ट हुआ हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से। एंड वो चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना थोड़ा सा रुक कर के सही, लेकिन आप वापस आके उनको हील करें। ओके, वो ये चाहते हैं, लेकिन वो आपको एफर्ट लगाते हुए देखना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके लिए इस तरह की चीज़ें रखते हैं, लेकिन वो स्टिल अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। यानी कि उनको भी रियलाइज है कि वो उनमें भी कमियां हैं। ओके, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और ये भी चाहते हैं कि आप भी उस पर काम करें क्योंकि आपने भी उनका दिल दुखाया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, चीज़ें मतलब बराबर बराबर हों। दैट मीन्स कि वो ये चाहते हैं कि अगर वो आपको मनाते हैं जब उन्होंने गलती की है, तो वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उन्हें मनाएं जब उन्होंने आपने कुछ गलती की हो तो। ओके, और वो सारी चीज़ इक्वल गिव एंड टेक पे ही रखना चाहते हैं। दैट मीन्स कि वो लव जितना देना चाहते हैं उतना ही वो चाहते हैं कि आप भी उनको लव करें। ओके, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि 6 ऑफ पेंटिकल से वो पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, और डेफिनेटली वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जैसे कि मैंने बताया काम तो कर रहे हैं अपने ऊपर, लेकिन अब इनसे ना इम्पेशेंट एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि इनसे ना किसी चीज़ को लेकर के अभी मिड वीक में ना कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है जो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट बना देगा। ओके,
एंड इनसे रुका नहीं जाएगा, ये आपसे मिलना चाहेंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से। दे विल कम टू यू, ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी लेकर के बात करने के लिए, ओके। इनको कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो इनको बहुत विचलित कर देगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि ये चुप्पी भी तोड़ना चाहते हैं बेसिकली। सो ऐसा कुछ है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये कोल्ड में चला गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप जितनी मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को ग्रो करने में, कर रहे थे कहना चाहिए मुझे, एंड नाउ क्योंकि आपको भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता था, ओके। सो ये भी अब ये चाहते हैं कि अब इक्वल गिव एंड टेक रहना चाहिए, ओके। लेकिन अब क्या है कि ना तो आपको मौका मिल पा रहा है ना ही इनको मौका मिल पा रहा है, तो एक तरह से रिलेशनशिप को लग रहा है कि उनको कि कोल्ड में चला गया है ये रिलेशनशिप, ओके। तो वो इस पे काम करना चाहते हैं, वो ये चुप्पी तोड़ना चाहते हैं और इसीलिए शायद वो आपके पास आ रहे हैं ये ट्रैवल करके, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है इम्पेशेंट एनर्जी। यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन मैसेज करके देखेंगे, अगर आपने उनको सीन करके छोड़ दिया यानी कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ अ कोल्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन है ही नहीं, मतलब कायदे से देखा जाए तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो ये इसी को तोड़ना चाहते हैं और इन्होंने मैसेज करके देख लिया है ऑलरेडी, मतलब देखने वाले हैं इस हफ्ते, तो उसके बाद ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी, पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए ये पर्सन ना डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं काफ़ी दूर से। मे बी हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को झांक रहे हों, मे बी इनके पास पासवर्ड हो आपका, ओके, पॉसिबल है, और आप किससे बात कर रहे हैं इसकी खबर है इसको, और मे बी हो सकता है कि किसी और के थ्रू भी ये आप पे नज़र रख रहे हों, यानी कि किसी इन पर्सन भी हो सकता है या फिर किसी और पर्सन के थ्रू आपकी स्टॉकिंग कर रहे हों, ओके। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि इनको पता है कि आप किससे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ घूमते फिरते हैं, सारी चीज़ें इनको पता है, ओके। सो पेज ऑफ सोर्ड से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ट्स भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए 2 एसेस हैं, एक ये है, एक ये है, ओके। सो यहाँ पर ये पैशनेट हैं आपको लेकर के, क्योंकि इनको न्यूज़ कुछ मिली नहीं है आपकी वैसी कि आप पे शक कर पाएँ या फिर ये फिर मूव ऑन कर लें या वट इनको आपके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो इनको आपसे दूर ले जाए, बल्कि ये और ज़्यादा पैशनेट हो गए हैं आपसे मिलने के लिए। ऐसा क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सो वॉन्ट से कि ये पर्सन अपना पैशन जाहिर करना चाहते हैं आपसे, मतलब आपसे मिलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग, बेसिकली यही चीज़ है, ओके। सो यहाँ पर ये पर्सन ना आपको याद कर रहे हैं। मिड वीक में ना आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी कि ये पर्सन ना आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को झांकते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के थ्रू पता चलेगा आपको कि ये पर्सन ना आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके। आपकी ही यादें देखते रहते हैं, आपको ही हर जगह मेंशन करते रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। सो हो सकता है कि वेडनेसडे को आपको कोई मैसेज मिल जाए उनका, या फिर हो सकता है कोई पिक्चर हो, कोई इमेज हो, आप दोनों की साथ में हो, उसको शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है, ओके। 6 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाला इतनी ज़्यादा दूरियाँ, ओके, क्योंकि इतने ज़्यादा ये ललायत हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, ये पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए अपनी तरफ से मैसेज आपको कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि आप मैसेज रीड करके छोड़ दें, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक इक्वल रिलेशनशिप चाहते हैं, बेसिकली ये आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, ये पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत से हल निकालना चाहते हैं चीज़ों का, ओके। सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस, यहाँ पर अब जो वो ये देख रहे हैं कि आप बेसिकली बिल्कुल शांत हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, आप बातें सुन रहे हैं, बात बोल नहीं रहे हैं,
तो ये चाहते हैं कि आप बोलें, आप इनके सामने अपनी बातें रखें, अपने अंदर का जो भी गुस्सा है वो इनसे शेयर करें। वो चाहते हैं ये सब चीज़, क्योंकि उसके बाद इनका मेन मकसद यही है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि सैटरडे को ना ये पर्सन आपके पास इन पर्सन आकर के आपसे अपने दिल की बात जाहिर कर सकते हैं। एस ऑफ कप से नई शुरुआत आपकी लव में हो सकती है, अगर आप अलाउ करते हैं तो। ये एटलीस्ट ये तो बताने वाले हैं कि इनके अंदर इमोशंस कैसे हैं आपको लेकर के, जो कि आज तक इन्होंने शेयर नहीं किए। ओके, आज ये पर्सन शेयर, मतलब ऑन द सैटरडे, ओके, ये पर्सन ज़रूर आपसे शेयर करेंगे कि क्या सा फील करते हैं या आपके लिए। ओके, 8 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको देख रहे हैं कि आप ना अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, यूनिवर्स भी आपसे ये चीज़ कहना चाह रहा है, आपको ना अपने पिंजरे से बाहर निकलना होगा। ओके, जब तक आप अपने इस पिंजरे से बाहर नहीं निकलेंगे, यानी कि मन रूपी पिंजरा है आपका, ये मन ही है जो आपको अंधेरे में रख रहा है। ओके, आपको इससे बाहर निकलना होगा और आंखों से पट्टियां निकालनी होंगी, सच्चाई देखनी होगी, रियलिटी आपको फेस करनी होगी। यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है और यही ये पर्सन भी आपसे कहना चाहता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए एक तरफ रात है और एक तरफ दिन है, दोनों खिड़कियों में देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ना बेसिकली एक इल्यूजन बनाया गया है आपके लिए कि आपको दिन और रात में अंतर ना पता चले। ओके, यूनिवर्स ये चाहता है इस इल्यूजन को तोड़ करके आप बाहर आएँ, कंफर्ट जोन को छोड़ें, क्योंकि आपका रूटीन बन चुका है। दिन होता है, रात होती है, रात होता है, दिन होता है, बस यही चीज़ें चलती रहती हैं और दैट्स इट। आपके लाइफ में कोई प्रोग्रेशन नहीं हो रही इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। तो यहाँ से ना आपको प्रोग्रेस करने के लिए इस रूटीन को तोड़ना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और अपने लिए कुछ बेटर डिसीजंस लेने होंगे। यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है 8 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द मून एनर्जी है एंड ओके, देखिए मेजर काना वहाँ कोई नहीं आया था, यहाँ देखो दोनों मेजर काना आ गए, यानी आउटकम कहीं ना कहीं बहुत बहुत हद तक यूनिवर्स की तरफ से वुवन है। ओके, वुवन का मतलब ये हो गया कि यूनिवर्स ने इसका ताना बाना बुना है। ओके, देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक इमोशनल यहाँ पर शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर द मून है। द मून एक इमोशनल साइड को दिखाता है, यानी कि आप भी देखिए इमोशनल हैं इस पर्सन को लेकर के, आपके अंदर वो लव है और ये लव कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ कराने वाला है कि देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, एक इतना इनविजिबल फोर्स है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को वापस से करीब लाता है। द लवर्स कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर कोई कैंसर या पाइसिस भी हो सकते हैं। बहुत इमोशनल वीक रहने वाला है आप दोनों के लिए ही, यहाँ से काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, फ्रूशन, ओके, आपके कर्मों का फल मिलने का टाइम आ चुका है और अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। यूनिवर्स कह रहा है अब अपने फ्रूट जो आपने अपने कर्म किए हैं, इतने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, उन सब का आपको फल मिलने वाला है। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये अबंडेंस चली जाएगी। ओके, आपको एक्सेप्ट करना होगा, अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देना चाहता है, दैट्स इट। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।